इंसाफ की मांग हो रही है। पूरा देश एक साथ खड़ा है, एक साथ लड़ रहा है। देश भर के डॉक्टर्स सड़क पर उतरे हैं। मामले की सीबीआई जांच चल रही है और सियासी संग्राम अलग छिड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच इस मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। पीड़ित परिवार ने मुआवजे की रकम लेने से इनकार कर दिया है। पीड़ित परिवार का कहना यह है कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें न्याय चाहिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर वो मुआवजा लेते हैं तो उनकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। डॉक्टर बेटी के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई, उससे पूरा परिवार सदमे में है। उधर 14 अगस्त को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में हुई हिंसा पर सियासत गरमा गई है। बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी ने आज पूरे बंगाल में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के बाहर भी प्रोटेस्ट जारी है। बीजेपी का आरोप यह है कि टीएमसी ने अपने गुंडे भेजकर हिंसा की कार्रवाई करवाई थी ताकि सबूत मिटाए जा सके। आपको बता दें कि इसी मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की रात डॉक्टर बेटी की डेड बॉडी मिली थी। एक और जहां बीजेपी टीएमसी को घेर रही है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी आज खुद पैदल मार्च निकालने जा रही हैं। ममता बनर्जी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, वो पैदल मार्च किसके खिलाफ निकाल रही है और वो कौन से इंसाफ की मांग कर रही है? जबकि इंसाफ का तकाजा तो ये कहता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद जांच में सहयोग करे, लेकिन वो पैदल मार्च करने में बिजी हैं क्योंकि ये उनकी राजनीति को शायद सूट करता है। ममता बनर्जी का ये मार्च सीबीआई को लेकर है। वो चाहती हैं कि अगले 2 दिन में सीबीआई पूरी जांच को क्लोज कर दे। उधर सीबीआई ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। सीबीआई इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सबूत जुटा रही है। इस केस में सीबीआई की जांच तेज हुई है। सीबीआई ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए बुलाया। इनके बयान दर्ज किए जाएंगे। लेडी डॉक्टर के इंसाफ के लिए देश भर के डॉक्टर सड़क पर हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अस्पताल में इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद 14 अगस्त को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जो हिंसक घटना पेश आई थी, उसे लेकर भी डॉक्टर्स में बहुत ज्यादा नाराजगी है। मैं इंदौर से आया हूँ उस लड़की को इंसाफ दिलाने। अच्छा, कैसे इंसाफ दिलाओगे आप? मैं लड़ूंगा, मैं डॉक्टरों के साथ खड़ा रहूँगा जब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल जाता। और ये डॉक्टर्स मेरे भाई हैं और ये लड़की भी मेरी बहनी है। अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो मेरा हक है कि उसके साथ खड़ा होना है। तो मैं खड़ा हूँ और खड़ा ही रहूँगा, मतलब जब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिल जाता। हमारे कानून को बदलने का एक, मतलब संविधान को बदलना चाहिए हमारे देश को, कि कानून को बदलना चाहिए। उस दरिंदे को इमीडिएटली सजा मिलनी चाहिए। मैंने कुछ खाया नहीं है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कहाँ से आए हो? इंदौर में। इंदौर में आप प्रोटेस्ट किए थे? हाँ, क्या बोली? मैं इंदौर में सुबह 4 बजे 5 बजे उठता हूँ और मंदिर की पूजा करके, भोलेनाथ जी की पूजा करके, और फिर मैं ये पोस्टर बना के मैंने 2 दिन से रेडी किया था और फिर मैं प्रोटेस्ट के लिए निकला था। पूरे इंदौर में मैं घूम रहा था और चिल्ला के लोगों को बोल रहा था। लोगों को इकट्ठा भी किया मैंने। तो लोगों ने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, आपको वेस्ट बंगाल जाके लड़ना होगा। तो मैं वेस्ट बंगाल आकर कोलकाता आ गया। मेरे पास मैंने अपनी स्टडी के लिए पैसा सेव किया था, तो वो मैंने सारा एयरपोर्ट पे दे दिया उनको, ताकि उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। और वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया। अब कैसे रहूँगा, क्या रहूँगा, वो तो मुझे भी नहीं पता, मगर उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। चाहे जैसे भी मिले, या खड़ा रह करके मिले, तोड़फोड़ करके मिले, चाहे जो भी करना पड़े, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। जरा लोगों की भावनाओं को देखिए। जिसके पास खाने पीने रहने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, वो भी इंदौर से चलकर कोलकाता पहुंच गया। और जो कोलकाता में बैठे हुए हैं, यानी कि वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस, वहां की सीएम, वो खुद क्या कर रही हैं? वो सीबीआई के जांच सुपुर्द कर देने के मामले पर इतनी नाराज हो गई हैं कि 2 दिन के अंदर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के साथ साथ अपराधी के लिए फांसी की भी मांग कर रही हैं, जैसा कि उन्हें पता ही नहीं कि जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है। इस बीच सीबीआई ने मामले की जांच तेज की है। सीबीआई इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और इसलिए इस केस से जुड़े हुए हर शख्स से पूछताछ भी हो रही है। इससे पहले सीबीआई की टीम कल उस जगह पर पहुंची जहां डॉक्टर बेटी की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। सीबीआई ने वहां पर एक सबूत जमा करने का काम किया, सबूत इकट्ठा किए गए। सीबीआई ने इस मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ की है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी
सवाल जवाब किए हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी से भी इस मामले में पूछताछ हुई है, चेस डिपार्टमेंट के हेड से पूछताछ हुई, मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुपरिटेंडेंट से भी पूछताछ हुई है। उन तमाम डॉक्टर्स से सीबीआई पूछताछ करना चाह रही है जो इस मामले में चाहे जो जानकारी दे सके, इतनी ही सही लेकिन जानकारी महत्वपूर्ण है। घटना स्थल से सैंपल लेने का काम हुआ है। अस्पताल का जो ड्यूटी रोस्टर है वो भी सीबीआई ने अपने पास ले लिया है। पीड़िता की कॉल डिटेल्स को अभी खंगाला जा रहा है कि आखिरी मर्तबा उसकी किससे बात हुई थी, कितनी देर बात हुई थी और जिनसे बात हुई थी उनके पास इस पीड़िता को लेकर क्या और जानकारियां थी। आरोपी के कॉल डिटेल्स, वो संजय रॉय के भी कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है और पीड़िता के मोबाइल की जांच भी की जा रही है। सीबीआई की टीम ने कल पीड़ित परिवार के घर पहुंचने के बाद उनका भी बयान दर्ज किया। आरोपी से तो पूछताछ हुई ही, लेकिन पीड़ित परिवार का बयान दर्ज किया गया। साथ ही डॉक्टर से पूछताछ हुई थी। आपको जानकारी दे दें, कोलकाता पुलिस ने पीड़ित परिवार को पहले ये बताया था कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। अब सोचिए जरा, किसी भी बेटी के माँ बाप को ऐसी पुलिस पर कैसे भरोसा हो जाएगा जिन्होंने पहले ही ये कह दिया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। खैर, बवाल बढ़ा और बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने इसे रेप के बाद हत्या का मामला माना। पीड़ित परिवार ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी और अब पीड़ित परिवार से भी पूछताछ हुई है, बातचीत हुई है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ हुई और घटनास्थल से भी सबूत जुटाए गए हैं। Investigation is going on. We have taken the statements of the parents. That's it. Investigation is going on. We have taken the statements of the parents. That's it. इस वक्त हमारे सहयोगी ओंकार सरकार कोलकाता से लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं जो कोलकाता से आई है। आपकी पूरी रिपोर्ट देखी, कैसे वहां पर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, लेकिन सब कुछ अब टिका हुआ है सीबीआई की जांच पर। ये जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है? देखिए, सीबीआई की तरफ से जो जांच है वो जांच पड़ताल जारी है। कल जैसे कि देखा गया है, सीबीआई की टीम वो पीड़िता के घर पे पहुंचे थे एक टीम, और वहां पर जाके पीड़िता की पिता माता से भी बात की, उनके साथ जानने की कोशिश की कि लास्ट जो कॉल, जो कन्वर्सेशन उनके माँ का कन्वर्सेशन अभया के साथ हुआ था, तो क्या कन्वर्सेशन हुआ था, किस बारे में वो बोल रहे थे, क्या कहीं ना कहीं वो डरी हुई थी। ये सारी की सारी बातचीत सीबीआई की अधिकारियों ने की उनके परिवार के साथ। इसके साथ साथ में जैसे कि देखा गया, कल शाम को सीबीआई की टीम सीधा पहुंच गई आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहले पहुंचते हुए मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर ये घटना घटी, ये जघन्य अपराध घटी। तो इस बिल्डिंग में सीधा पहुंच गई सीबीआई। इससे पहले भी इस बिल्डिंग में सीबीआई पहुंच के और फॉरेंसिक पहुंच के वहां पर जो सैंपल जो है वो कलेक्ट किया है, और सीबीआई ने भी कल उसी सेमिनार हॉल पे गया है और जाते हुए वहां पर से जितने भी सबूत इकट्ठे हो सके वो इकट्ठे किया। इसके बाद सीबीआई की टीम सीधा पहुंच गई प्रिंसिपल सुहिता पाल के जो ऑफिस रूम है, उस ऑफिस रूम में, और वहां पर जाकर लगातार 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक सुहिता पाल यानी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की नई जो प्रिंसिपल है, जो जिनको कुछ ही दिन पहले रिक्रूट किया गया है, उनसे भी बातचीत की। तो सुहिता पाल को पिछले प्रिंसिपल यानी कि संदीप घोष ने क्या क्या बात बताए थे उनको पूरे मामले पे, क्या हैंडओवर देके गया है, क्या अच्छा ओंकार, एक बात बताएं कि इस पूरे मामले पर इतनी ज्यादा छीछा-लेदर हुई है कि जिन्हें आपने प्रमोशन देकर दूसरे कॉलेज का हेड बनाकर भेज दिया, उस पर क्या इतने आरोपों के बाद ममता सरकार ने कोई एक्शन लिया? देखिए, संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की, उनके खिलाफ लगातार देखा गया है कि कई सारे आरोप लगे हैं। जैसे कि देखा गया है ड्रग्स को लेकर, इसमें कोई कई जगह पर ड्रग्स को लेकर कट मनी जिसको कहा जाता है, वो कट मनी सीधा संदीप घोष के पास पहुंचता था। ऐसा ही आरोप मेडिकल कॉलेज अस्पताल के छात्रों लोग ने लगाया है। इसके साथ साथ जब कोविड
पीरियड था तब जो टेंडर निकला था कुछ मशीन खरीदने के लिए, उस टेंडर से कम पैसे में मशीन खरीदी गई। ऐसे भी लगातार आरोप उनके ऊपर लगते रहे, फिर भी देखा ठीक है गया ओंकार, आप दो बार बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। पुलिस के संरक्षण में चलता हुआ दिखता था। वो लगता ही नहीं था कि पुलिस की हिरासत में है या पुलिस उसकी सिक्योरिटी में चल रही है। और आदिवासी महिलाओं के साथ इतने गंभीर आरोपों के बाद फिर जुलाई में हावड़ा का विषय हो, और आपको याद हो इस घटना से पहले उत्तरी दिनाजपुर में एक महिला को कोड़े से पीटा गया, और इसके बाद क्या कहा गया, वहां के विधायक हमीदुर रहमान के द्वारा कहा गया कि नहीं वो तो महिला का चरित्र खराब था, और यहां तक कि उसमें मजहबी कानून की दुहाई दी गई कि जो हो रहा था वो सही था। इसलिए हमने कहा वो मानसिकता थी जिसने बढ़ते बढ़ते आज आपराधिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद किए कि इस दुखद घटना के बाद तोड़फोड़ करके साक्ष्यों को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसके ऊपर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यही मानसिकता उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद वही मानसिकता धमकाना, पीड़ित को धमकाकर साक्ष्यों को झुटलाने या मिटाने का प्रयास करना, वही मानसिकता कन्नौज में देखने से मिल रही है। और मानसिकता का प्रमाण और देखिए कि समाजवादी पार्टी की एक महिला नेत्री ये कहती हैं, इससे ज्यादा आपत्तिजनक और दुखद बयान नहीं हो सकता कि वो कह रही 15 साल की बच्ची शाम को कौन सी नौकरी पाने के लिए वहां गई थी। जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, तो जैसा संवेदनहीन बयान और आचरण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, वैसा ही यहां समाजवादी पार्टी। तो कन्नौज से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के प्रति घृणा, विद्वेष के साथ साथ अपराधियों को संरक्षण देने की एक खतरनाक मानसिकता दिखाई पड़ रही है। चिकित्सकों के ऊपर जो कुछ हुआ है और उस कारण से चिकित्सकों के मन में जो रोष है, हम उसे भली भांति समझते हैं। आपको याद हो कोरोना काल में भी यही हुआ, स्वास्थ्य कर्मियों पर आक्रमण और कई जगहों पर प्राणघातक हमले हुए, और उस समय मोदी सरकार को एक स्पेशल प्रावधान करना पड़ा था उन लोगों की रक्षा के लिए। तो मैं आज यह भी पूछना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो यहीं से प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज लड़कियों के साथ अयोध्या, कन्नौज से लेकर कोलकाता तक जो हो रहा है, उसके ऊपर आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? हम पूछना चाहते हैं सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, जो अब डॉक्टर बेटी की रेप के बाद हत्या पर बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। 14 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हिंसा हुई उसमें बीजेपी और टीएमसी आमने सामने खड़ी हो गई है। इस मामले में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 अगस्त की रात को जो हिंसा हुई थी, बीजेपी इसे प्री प्लान्ड बता रही है और कह रही है कि सबूत मिटाने के लिए टीएमसी ने हिंसा कराई। तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि इस हिंसा के पीछे लेफ्ट और बीजेपी का हाथ है। कोलकाता रेप मामले केस के विरोध में ममता बनर्जी आज कोलकाता में पैदल मार्च निकालेंगी। वो इससे पहले कल राज्यपाल से भी मिली थी। ममता बनर्जी ने बीजेपी और वाम दलों पर बंगाल में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। बड़ा आसान है किसी भी प्रदेश के मुखिया के लिए कि ये तो बाहरी राजनीतिक शक्तियों का हाथ है इस तरीके के बयान देना, लेकिन शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की ही है। ममता बनर्जी ने कहा कि वाम और राम साथ मिलकर ये सब कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि जब तक इस केस की जांच पुलिस कर रही थी तब तक कोई भी दस्तावेज लीक नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जब सारे दस्तावेज सीबीआई को हैंडओवर कर दिए गए हैं तो जानकारियां लीक हो रही हैं। ममता बनर्जी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर बड़ा अपराध इसे करार दिया और कहा कि इसके दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক
যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন, ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছি ওর ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। इधर मुंबई के न्याय अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से प्रोटेक्शन रूल्स लागू करने की मांग कर रहे हैं। खुद की सिक्योरिटी के लिए डॉक्टर्स सड़कों पर हैं। 5 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। कोलकाता में दरिंदगी और फिर धरना स्थल पर तोड़फोड़ के चलते नाराजगी है। हम इस समय मुंबई के नायर अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में अपने न्याय के लिए उस डॉक्टर जिसकी हत्या कर दी गई, जो हॉस्पिटल था कोलकाता में, उसके अंदर हत्या की गई, रेप किया गया और उसके बाद जिस तरीके से हमला किया गया है, प्रोटेस्ट करे डॉक्टर्स के ऊपर, उसके लिए इंसाफ और अपने लिए सिक्योरिटी की मांग करते हुए ये डॉक्टर्स अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर नायर अस्पताल के बाहर खड़े हैं। अपना दर्द बयां करना चाहते हैं, इंसाफ की उस लड़ाई में अपना योगदान, अपना स्टैंड देना चाहते हैं, ताकि उस जो डॉक्टर है, विक्टिम है, उसको, उसके परिवार को न्याय मिल सके। बात करते हैं जो डॉक्टर्स यहाँ पर खड़े हैं उनसे कि किस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हाथों में प्ले कार्ड लेकर अपना जो आप बीती है या अपना जो स्टैंड है वो दिखाना चाहते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर ऐश्वर्या जमनारे है। आप लोग लगातार ये 5वां दिन है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है? आप लोग जो है, क्या जिस तरीके की घटना कोलकाता में हुई उसको लेकर बहुत अनसेफ फील करते हैं इस तरीके के माहौल में? ज़रूर, क्यों नहीं फील करना चाहिए। हर एक देश के हर एक इंसान ने अनसेफ फील करना चाहिए। आज के दिन अगर डॉक्टर जैसा इंसान जो पूरे देश की सेवा करने में लगा हुआ है, उनको ही सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो कॉमन लोगों की तो बहुत दूर की बात है। भोपाल में आज एम्स के 600 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 5वां दिन हो गया है। डॉक्टर्स मार्च निकालकर अपना विरोध जता रहे हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ ने डॉक्टर्स से बात की, उनका क्या कहना है देखिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी के बाद देश प्रदेश में नाराजगी पहले से ही थी। ऐसे में 14 अगस्त की रात जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल में तोड़फोड़ हुई, उसके बाद देश भर में डॉक्टर्स का क्रोध अब चरम पर है। मेरे पीछे की तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एम्स के तमाम डॉक्टर्स की है, जो अब सड़कों पर उतर चुके हैं अपना विरोध और आक्रोश जताते हुए। तकरीबन 600 से ज्यादा ये जो रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं इस वक्त आपको राजधानी भोपाल की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जस्टिस फॉर विक्टिम के इन बैनर्स के साथ। और ये लगातार 5वां दिन है इस हड़ताल का।